नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लिस्ट दिखाई दे रही होगी। पहले आप लोग को पूरी खबर मालूम चलेगी, पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है। नीचे आप लोग को लाइक का बटन दिख रहा है, यहाँ पे दबा लीजिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये खबर आंगनवाड़ी तक पहुँचेगी भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे भी किस तरीके से क्या आंगनवाड़ी के लिए इतना फैसला लिया जा रहा है। आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएचएम शिक्षक आज 18 लाख बहनों की बढ़ गई 185% मानदेय। कितना सच्चाई है, क्या क्या है, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि किन किन विभागों को। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कृषि व सागरिक नगर विकास और तकनीकी शिक्षा, जल संवर्धन, नागरिक विकास, आईटी सेल, ऊर्जा विभाग, परिवहन, राजस्व विभाग, वन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, श्रम विभाग। देखिए इतने विभागों के लिए ये बजट पास हुआ है और क्या है पूरी सच्चाई, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अच्छी तरीके से लिस्ट के साथ में भी देखेंगे, इसलिए निवेदन है आप लोग को लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग लाइक का बटन दबा लीजिए और देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। डीए, एनएचआर, पीएफ, पेंशन भी दिया जाएगा, सालाना वेतन वृद्धि, नौकरी 100% यहाँ पे दी जाएगी हमेशा हर साल, जो कि करवाई जाएगी ऐसा बोला जा रहा है। और देखिए कितने करोड़ का बजट पास हुआ है इसमें और क्या है पूरी सच्चाई, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसमें झूठ भी रहता है लास्ट में आके। लेकिन हम यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं तो आप लोग को सच्चाई मिलेगी, लास्ट तक देखते रहिए। क्या है पूरी सच्चाई ये तो आगे मालूम भी चल जाएगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं झूठ खबर है, लेकिन देखिए जो आर्टिकल आता रहता है मैं वो सुनाता हूँ, उसके बाद में मालूम चल जाता है कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, क्योंकि रोज़ देखना कार्य है। और आज ये नया आर्टिकल आया तो आज मैं दिखा रहा हूँ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं किस किस राज्यों में और कहाँ कहाँ पे कितना कितना फ़ायदा दिया जाएगा, कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता को 25,000 से 30,000 बोला जा रहा है, लेकिन उतना नहीं दिया जाएगा, 18,000 मान के चलिए। आशा फैसिलिटर के लिए 30 से 35,000, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 28,000 से 35,000 बोला जा रहा है। लेकिन देखिए ये बजट के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उतना नहीं होगा, 18,000 होगा। आंगनवाड़ी सहायिका का जैसे लिखा गया है वो उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 18,000। रसोइया एमडीएच के लिए 15,000 से 18,000। और देखिए यहाँ पे एनएचएम के लिए भी बताया गया था आप लोगों को। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक करके देखिए। और यहाँ पे आप लोग को दिखाया था कि एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए भी दिया गया था। और देख लेते हैं कितना लिस्ट आता है क्या क्या, इसके बारे में पहले भी आप लोग को बताया था, लेकिन ये नया आर्टिकल आया जो उसके बारे में मैं डिटेल दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कैबिनेट के लिए यहाँ पे प्रस्तावित मिला था, उसके लिए ये आर्टिकल आया था। लेकिन इससे पहले जो आया था वो पुराना था और इस समय जो आया है वो नया आर्टिकल है। और क्या है नया, यहाँ पे देख लीजिए हर एक चीज़ डिटेल यहाँ पे लिखा है। मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। कहा जा रहा है कि मानदेय सीधे 109 गुना बोला जा रहा है। सरकार का मकसद क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती करना, बच्चों को पोषण स्वास्थ्य बेहतर बनाना, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करना, ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाना, ऐसे चीज़ें बोला जा रहा है। लेकिन ये आर्टिकल एकदम बिल्कुल सच है। और देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं जो लिस्ट में मैं दिखाया था उसके बारे में देखिए। जिला स्तर आवंटन, हर ज़िले को अलग अलग आबादी कर्मचारियों के संख्या पर फीड किया जाएगा। और ऐसे में आप लोग को जहाँ जहाँ ड्यूटी लगा जाएगा ये भी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। और नया मानदेय आवेदन जियो जारी, सबसे अहम कदम शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होने का यही तय करेगा कि बढ़ा हुआ मानदेय कब से लागू होगा। एरियल की भी तैयारी इसमें की जा रही है। तो जैसे नया साल 2026 से चल रहा है तो नया साल से भी एरियल का इसमें बात किया जा रहा है। अगर वृद्धि पिछली तारीख से हुई तो कई महीनों का एरियल जोड़ के भी दिया जाएगा। जैसे आप लोग को बताया था अगर 2026 से कहा जाता है तो जनवरी से जोड़ के आप लोग को दिया जाएगा ऐसे में। और देखिए गांव स्तर की सबसे ज़्यादा संख्या, इससे भी आप लोग को बताया था जिस तरीके से 18,000 बोला जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिला के इसमें योगदान होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, दुर्घटना बीमा कार्य के दौरान
चोट पर मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर कार्य के दौरान ऐसे अगर धरना प्रदर्शन में देखा जाए तो ये मांगे पहले चलती थी कि अगर कार्य के दौरान कुछ हो जाता है या फिर चोट लग जाती है तो इसके लिए पहले बजट पास किया जाएगा। और ये चीज़ें मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, तो ये ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर आप लोग काम करते हैं और देख लेते हैं लिस्ट कितना 536 करोड़ का ये भी बजट है। मिल रहा है उसका मैं बता रहा हूँ, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिला के मिल रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। आशा कार्यकर्ताओं को 4000 से लेके 6000 प्लान के जैसे कई सारे राज्यों में ज़्यादा दिए जाते हैं, वही इसमें भी बता रहा है। वो पूरा लिस्ट निकालेंगे तो बहुत इधर उधर मानदेय है और ये पूरा मोटा मोटी बता रहा है। सहायिका के लिए 4000 से लेके 5500। यहाँ पे देखिए जो संभावित मानदेय सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे बनने की संभावना दिख रही है। संभावित नया मानदेय 15000 से लेके 18000। आंगनवाड़ी सेविका का ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी सेविका का 15000 से लेके 18000 और आशा कार्यकर्ता का 10000 से लेके 12000 और सहायिका का 8000 से लेके 10000। तो यहाँ पे देखिए सुनिश्चित करने की मांग यहाँ पे चल रही है। आप लोग का तो मांग है 18 से 1000 लेके 26000 तक और उसमें पेंशन की भी बात की जा रही है। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या लिखे गए हैं पूरी तरीके से, इतना अभी लिस्ट है, आप लोग पूरा देख के जाइएगा। तीसरा, केवल मानदेय ही नहीं, इन सुविधाओं पर और भी कई जोर हैं। देखिए सरकार केवल नकद वेतन, देखिए सरकार केवल नगद वेतन बढ़ाने पर ही विचार नहीं कर रही बल्कि कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षा वचन देने की भी तैयारी में है। देखिए कार्यकर्ता को एक सुरक्षा वेतन देने में की तैयारी में भी है। रिटायरमेंट पर देखिए जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 7 तौर पे इसका भी बात आ ही गया। रिटायरमेंट पर बेनिफिट कई राज्यों में देखिए सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त 2 लाख से 5 लाख तक की राशि देने का प्रस्ताव बन रहा है। देखिए इसमें अगर आप लोग रिटायर होते हैं तो उसके लिए 2 लाख से लेके 5 लाख देने की यहाँ पे विचार बन रही है। और पदोन्नति, प्रमोशन, अनुभवित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका का पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। देखिए जो आंगनवाड़ी को प्रमोशन करने की बात की जाती है उसको सरल बनाने की यहाँ पे भी बात हो रही है। तो ये बातें बहुत बढ़िया लगी है देख के। और देखिए बीमा और स्वास्थ्य लाभ, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब लगभग सभी कार्यकर्ताओं के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है। देखिए क्या ये कार्यकर्ता परमानेंट होंगे, देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। क्या ये कार्यकर्ता आगे चल के या फिर इस समय परमानेंट हो सकती हैं, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मानदेय को निश्चित मानदेय में बदलकर और सेवा नियमावली के सुधार कर सरकार इन्हें स्थायी जैसा लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। विशेष नोट, वर्तमान में बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मानदेय वृद्धि की फाइलें अंतिम चरण में हैं। जल्द ही आधिकारिक शासनादेश में ऑफिशियल ऑर्डर आने पर जारी होने की उम्मीद है। ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी जा रही हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरीके से आप लोग का कोर्ट में मांग होता है, वर्तमान में बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी फाइलें पर अंतिम चरण चल रहा है कि जल्द ही अधिकारियों से इस पे ऑफिशियल ऑर्डर आ सकता है कि जारी होने की उम्मीद है। इस पे बताया जा रहा है जिस हिसाब से कोर्ट में आप लोग की मांग चलती है उसी हिसाब से ये बता रहा है। निष्कर्ष यहाँ पे देखिए, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का स्पष्ट ही देश के भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखना है। अब वक्त आ रहा है कि इनके इस परिश्रम का उचित मूल्य उन्हें मिले। यदि प्रस्तावित मानदेय वृद्धि लागू होती है तो यह देश के लाखों महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण
की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। देखिए, सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला होगा, जिस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, और ये सरकार आप लोग को मांग देने जा रही है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि हाँ चलिए, कुछ ना कुछ तो सरकार आप लोगों के लिए करने जा रही है। और क्या भार में वृद्धि, डिजिटल ट्रैकिंग जैसे पोषण ट्रैकर और घर घर जाके सर्वे करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें प्रोत्साहन राशि की भी बात की जा रही है कि हाँ चलिए, कुछ ना कुछ तो आप लोग के लिए हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो इससे पहले आर्टिकल आया था उसको यहाँ पे बता रहा है, ये आर्टिकल ये सही नहीं है जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जो आर्टिकल आया था इससे पहले मैं आप लोग को बताया था, आशा कार्यकर्ता को 20,000 और आंगनवाड़ी सेविका को 18,000, सेविका का समान 14,000, सहायिका का 12,000। लेकिन यहाँ पे ये आशा कार्यकर्ता का नीचे रहेगा, आंगनवाड़ी का ऊपर रहेगा 20,000। तो ये थोड़ा बहुत गलती हो गया था इसमें। सहायिका का 12,000, ममता कार्यकर्ता का 10,000, जीविका दीदी का 10,000, रोसैया का 10,000, एनम का 10,000। यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट में साफ तौर पे दिखा रहा है। और देखिए, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी वृद्धि, जाने का क्या सच्चाई और नई लिस्ट। हाल दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को, जीविका दीदियों को मानदेय को लेकर कई खबरें वायरल हो रही हैं। सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को स्थायी परमानेंट करने के, उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ये चीज़ें आप लोग को बताया जा रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो बातें भी सही हो सकती हैं। जैसे 69 आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मांगे, जैसे न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 26,000 और सरकारी कर्मचारी का दर्जा लंबे समय से लंबित हैं। हालांकि सरकार उनकी सुविधाओं में इजाफा कर रही है, लेकिन फोटो में दिखाए जा रहे हैं 20,000 वेतन और स्थायीकरण के आंकड़े में निर्माता अतिरिक्त स्थिति में मेल नहीं खाती है। यहाँ पे आप लोग को सब दिखा रहे हैं कि मेल नहीं खाती है, जिस तरीके से वो आर्टिकल में आप लोग को दिखाया था। लेकिन ये खबर आप लोग के लिए एक बेहद खुशखबरी है। ये नीचे वाला जो मैं बताया हूँ, सरकार का इस पर विचार चल रहा है और कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए भारी बम्पर जो कि आदेश आने वाला है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है आप लोगों के लिए। ये चीज़ें एकदम संभावना बन चुकी है 100% में। वीडियो को लाइक करके एक बार आप लोग बताइए किस रात से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक लाइक और एक कमेंट करिए। धन्यवाद।